अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा आत्मा आज मुझे छुए जुम्बश के साथ। खुदावन हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारा बोलना, बैठना, उठना, चलना, फिरना तेरी मर्जी से हो मेरे सामर्थी परमेश्वर। इन लोगों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदावन। तेरा रूह इनकी जिंदगी में जुम्बश करे और कार्य करे मेरे पिता। अजीब और अचंभे और बड़ी रीति के साथ इनकी जिंदगी में कार्य कर मेरे सामर्थी परमेश्वर। अपने हाथों को हिलाओ, बोलो थैंक यू जीसस। खुदावन आज तेरा रूह मुझसे बात करे, तेरा रूह आज मुझे छुड़ाए, तेरा आत्मा आज मुझसे बात करे और मुझे ऊंचाई पे लेके जाए। छुपने के स्थानों पर जो तेरी हुजूरी है खुदावन, अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस। परमेश्वर शैतान की हर चाल को आपकी जिंदगियों से खत्म करे। इस वचन के द्वारा आप आशीष को पाएं, इस वचन के द्वारा आत्मिक तरक्की को, इस वचन के द्वारा आप अभिषेक को पाएं, इस वचन के द्वारा आप छुटकारे को पाएं, इस वचन के द्वारा आप अपनी हीलिंग को पाएं। ये वर्ड आपकी लाइफ में एक छुटकारे को, एक बड़ी गवाही को लेके आए। आज के पवित्र दिन में आपको आशीषित करता हूं, आपके परिवार को मैं आशीषित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं, आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु की हुजूरी में आपका स्वागत है सबका। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सेम नहीं रहने वाले, जो वचन आपको अब मिल रहा है, जो टीचिंग आपको मिल रही, कितने लोग मैं जानता हूं ये समझते हैं कि हम क्राइसिस में चल रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती है जो मसीह लोग हैं, लिखा जितने जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। और मेरा ये विश्वास है कि जो आत्मा से चलने वाले लोग हैं, आप लोग हैं, आप भी अपनी लाइफ में कितने मिरेकल्स आपने एक्सपीरियंस किए होंगे इन लॉकडाउन के दिनों में। और मैं जानता हूं जब आप आएंगे मैं आपकी टेस्टिमनीज को सुनूंगा, मैं आपकी गवाहियों को सुनूंगा। और हर एक विश्वासी जो परमेश्वर से प्यार करता है, जो परमेश्वर के साथ पहले से जुड़ा हुआ था, जो खुदावंत के साथ पहले से उसकी आत्मा के साथ एक था। बाइबल कहती है यदि हम उसके साथ संगति करें तो हम एक आत्मा हो जाते हैं। इसीलिए बाइबल कहती जब परमेश्वर कुछ करने को था, कुछ नगरों को नाश करने को जा रहा था, तो परमेश्वर ने कहा क्या जो मैं ये कर रहा हूं, क्या मैं अपने मित्र अब्राहम से छुपा के रखूं? इसलिए उसको ही परमेश्वर ने अपना मित्र क्यों कहा? परमेश्वर ने कहा ये मेरा फ्रेंड है, क्या मैं इससे छुपा के रखूं जो मैं करने जा रहा हूं? रोज परमेश्वर की संगति, उसके साथ फेथफुलनेस, उसके साथ वफादारी, उसके आत्मा, उसके वर्ड के प्रति कॉन्शियस रहना, अलर्ट रहना, विवेक में रहना अपने। तो परमेश्वर ने कहा जो मैं करने जा रहा हूं क्या मैं अब्राहम से छुपा के रखूं? आपको ये बात समझनी है कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती। हालेलुया। याद रखो, अब हम परमेश्वर के अभिषेक, उसके वचन के बारे में हम सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर का अभिषेक क्या कर सकता है? हमने ये सुना कि परमेश्वर का अभिषेक हमें लिनेज से, हमें जो बंधन है, हमारे जो बाप दादाओं से जो चीजें चलती आ रही, जो रीति चलती आ रही, उनसे हमें फ्री करता है। अभिषेक हमें वो गिफ्ट, वो दान, वो वरदान, वो बुद्धि देता है जो कोई पढ़ाई नहीं दे सकती। इसका मतलब ये नहीं हम पढ़ाई ना करें, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक आपको वो एबिलिटी, आपको वो गिफ्ट, आपको वो सोच, आपको वो आपकी थिंकिंग, आपको वो ताकत देता है जो आपको फिजिकल ट्रेनिंग नहीं दे सकती। बाइबल में लिखा जब परमेश्वर का आत्मा एलिया पर उतरा तो वो रथ के साथ साथ भागा। बाइबल में लिखा जब यूसुफ परमेश्वर की आत्मा के साथ वफादार रहा तो उसने राजा को बताया कि 7 साल अकाल के और 7 सुकाल के और 7 अकाल के होंगे, पहले अच्छे होंगे 7 और बाद में बुरे होंगे, तो पहले अच्छे 7 सालों में हम 20% जमा करके रखेंगे। तो यूसुफ ने कोई मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया, वो कोई आईएएस अफसर नहीं था जो उसे इतनी चीजें मालूम हो। टॉप लेवल के अफसर उसके पास होने के बावजूद, मिस्र के राजा के पास होने के बावजूद, जो बुद्धि यूसुफ में थी वो किसी में भी नहीं थी। और बाइबल कहती उस डिवाइन ईश्वरीय बुद्धि भी 2 तरह की, एक संसारिक, एक शैतानी, और दूसरा परमेश्वर की।
और उस परमेश्वरीय बुद्धि के कारण बाइबल कहती वो अपने देश के लिए आशीष बना, अपने देश के लिए बरकत बना। अब आपको ये बात समझनी है कि मसीही लोग जो हैं वो अपने देश की आशीष हैं, वो अपने देश की बरकत है, वो अपने देश के नीचे जाने का कारण नहीं बल्कि तरक्की में जाने का कारण है। वो अपने देश के लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं। अब आपको मैंने ये समझाया कि अनॉइंटिंग है क्या, अभिषेक है क्या। हालेलुया। जिस अभिषेक की मैं आपको बात कर रहा हूं, अगर ये अभिषेक आपकी लाइफ में नहीं है तो आप इमेजिन करो मूसा की जिंदगी को जब हम पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं मूसा की लाइफ को हम नए नियम से पढ़ें। इब्रानियां 11 उसकी 23 आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छुपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वो राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों का साथ भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीही के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखा हुआ दृढ़ रहा। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया कि अनॉइंटिंग क्या कर सकती। ये अभिषेक आपको लिनेज से, आपकी जनरेशनल कर्सेस से जिसमें आप बंधे हुए हैं, क्योंकि अगर बाप गरीब है, दादा गरीब है, परदादा गरीब है, वो जो करते आ रहे हैं उनके बच्चे वो करते आ रहे हैं, सिर्फ परमेश्वर का अभिषेक आपको वो छुड़ा सकता है। परमेश्वर का अभिषेक आपको लिनेज से, आपकी जड़ से आपको अलग करता है जो श्रापों से भरी हुई। बाइबल कहती है जब शाऊल शमूएल से मिलके वापस आया तो नबियों के बीच में नबूवत करने लगा, और लोगों में यह कहावत चली, क्या शाऊल भी नबियों का है? क्या शाऊल भी नबियों में से है? इसका बाप कौन है? क्योंकि उसका बाप कोई याजक नहीं था, उसका बाप कोई प्रोफेट नहीं था, उसका बाप एक सिंपल इंसान था, बिन्यामीन के गोत्र का। उसी तरह से लेकिन शमूएल से मिलने के बाद, वो अभिषेक उसकी जिंदगी में आने के बाद लोग बोले कौन है ये? क्योंकि वो उस लिनेज से अलग हो चुका था। जब अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में आती, सुपर नेचुरल एबिलिटीज आपकी लाइफ में आती, क्योंकि एक थ्योरी ओनली पढ़ना आपको सुपर नेचुरल एबिलिटी नहीं दे सकता जब तक आप उस मसे को हासिल ना करें। और मसा हासिल होता है जब आप प्रैक्टिकली परमेश्वर के कामों को करते हैं। अभिषेक आपकी लाइफ में वो कर सकता है जो एक गिफ्ट नहीं कर सकता, जो आपकी पोजीशन नहीं कर सकती। अगर आप मूसा की जिंदगी को पढ़ें तो उसने लिखा कि मूसा ने निंदित होने को, अपने आप को मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। इसका मतलब मूसा ये बात जानता था कि वो एक हिब्रू मैन है, एक इब्रानी आदमी, और वो ये बात जानता था कि मेरे इब्रानी लोगों को परमेश्वर छुड़ाएगा और छुड़ाना चाहता है। और वो एक बेस्ट पोजीशन पे था जहां से वो अपने लोगों को छुड़ा सकता था, क्योंकि वो कमिंग किंग था, वो आने वाला राजा था, वो अब राजकुमार था वो। और जब उसने कोशिश की अपनी पोजीशन का फायदा उठा के एक बंदे को मार के उसने मिस्री को बालू में, रेत में छुपा दिया, और वो बात लीक हो गई और उसे भागना पड़ा। परमेश्वर ने उसे ये चीज बता दी कि मेरे भाई, मेरे बेटे, जब तू मेरा काम अगर करना चाहता है, तू मेरी इच्छा को इस धरती पे अगर पूरा करना चाहता है, मेरे प्लान को पूरा करना चाहता है, तो तेरी फिजिकल पोजीशन काफी नहीं है उस काम को करने के लिए। चाहे तू मंत्री हो, चाहे तू अफसर हो, चाहे तू किसी भी पोजीशन पे हो, तू मेरा काम इफेक्टिव नहीं कर सकता जब तक तू मेरा आत्मा और मेरी सामर्थ को, मेरे अभिषेक को तू नहीं पाता। अगर अभिषेक आपकी लाइफ में नहीं है, आपकी शारीरिक पोजीशंस
वो इफेक्ट, वो काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में किसी भी काम को करने के लिए आपको आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। इसीलिए आज बहुत सी क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत हाई पोजीशंस पे हैं, इतनी हाई पोजीशंस पे हैं कि वो सरकारों पे प्रभाव डाल सकती हैं, देशों पे प्रभाव डाल सकती हैं, लेकिन क्योंकि परमेश्वर का मसा उनके साथ नहीं है, इसीलिए वो इफेक्टिव नहीं है, प्रभाव रहित हैं, इफेक्टलेस हैं। आप जानते हैं, क्योंकि हमारी शारीरिक पोजीशन, हम किसी भी बड़े स्थान पे क्यों ना हो, परमेश्वर के कार्य को करने के लिए वो काफी नहीं हैं, वो एलिजिबल नहीं हैं, वो ठीक नहीं हैं, जब तक परमेश्वर का आत्मिक काम आत्मिक मसे से नहीं किया जाता, वो कंप्लीट नहीं। जो भी परमेश्वर की सेवा मसे के बिना की जाएगी, उसे पवित्र आत्मा कबूल नहीं करता। इस मसे को, जिसकी मैं आपसे, जिस अनॉइंटिंग की, जिससे मैं आपसे जिस अनॉइंटिंग की बात कर रहा हूं, इस अनॉइंटिंग को हासिल करने के लिए एक बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है, और वो मूल्य पैसा नहीं, वो मूल्य कुछ और नहीं, वो मूल्य आपकी कंप्लीट लाइफ, आपका पूरा जीवन। ये फ्री मिलता है खुदाबंद से, लेकिन इसका मूल्य बहुत बड़ा है, शायद इस दुनिया में सबसे बड़ा है। उद्धार के मूल्य, उसके बाद अनॉइंटिंग के मूल्य, इसका जो प्राइस है, ये बहुत बड़ा है। लेकिन उस प्राइस को देने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह मसा कर क्या सकता है। और जब ये मसा मूसा ने पाया, जब वो 40 साल से उधर से निकला, जब वो 40 साल का था, मिधान देश में परदेसी होकर रहने लगा, 80 साल के होने पर परमेश्वर ने उसे बुलाया, अपनी अनॉइंटिंग दी, अपने वरदान दिए और बोला, जा और मेरे लोगों को छुड़ा, तेरा भाई तेरे साथ होगा। मूसा की रिक्वेस्ट के बाद परमेश्वर ने कहा, और बाइबल कहती मूसा उन लोगों को छुड़ाने पाया, लेकिन कब? तब नहीं जब वो एक राजकुमार की कुर्सी के ऊपर था, जब उसकी बात सुनी जाएगी, जब वो इफेक्टिव था, प्रभावशाली था दुनियावी तौर पे, लेकिन आत्मिक तौर पे वो बच्चा था, क्योंकि वो कत्ल ये बताता है कि वो आत्मिक रूप से मैच्योर नहीं था। और अनॉइंटिंग आने के बाद बाइबल कहती मूसा के जैसा नम्र मनुष्य पूरी धरती पर नहीं है। और बाइबल कहती उस अनॉइंटिंग को लेने के बाद मूसा वो काम करने पाया जो वो राजकुमार की कुर्सी पर रह के नहीं कर सकता था। अनॉइंटिंग क्या कर सकती? अनॉइंटिंग आपको आजाद कर सकती है। अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा, अभिषेक के कारण तेरा जुआ डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। जब जुआ आपकी बॉडी पे होता है, जब आपकी बॉडी पे होता है, तो आप ऊपर नहीं देख सकते। बहुत सारा भार आपने गांव के बहनों को देखा होगा सिर पर, और वो ऊपर नहीं, फिर वो सीधा देख के चलती, इधर उधर भी आंखों से देखती हैं सिर्फ। और परमेश्वर ने कहा, ये जुआ जो तुम्हारे ऊपर है, ये जुआ जो तुम्हारे फाइनेंस के ऊपर है, ये जुआ जो तुम्हारे घर के ऊपर है, तुम्हारी बेटी के ऊपर है, तुम्हारे बेटे के ऊपर है, तुम्हारी वाइफ के ऊपर है, अभिषेक के कारण ये जुआ तोड़ दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, फिनिश कर दिया जाएगा। वो अभिषेक जब यूसुफ की लाइफ पे था, तो उसकी सोच बड़े बड़े अफसरों से अलग थी और जबरदस्त थी और प्रैक्टिकल थी और काम आई। ये परमेश्वर का अभिषेक जब एक व्यक्ति की लाइफ में आता है, सुपर नेचुरल एबिलिटीज, खुदावंद की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज जो ह्यूमन माइंड से बिल्कुल परे हैं, उस व्यक्ति के ऊपर ठहर जाती हैं। आप देखो, मूसा ने प्राइस पे किया। वो प्राइस क्या था? राजकुमार जो उठता था तो पांव के नीचे उसकी सोने और चांदी के जड़े हुए चप्पलें आती होंगी। जब उठता था तो पैर नीचे रखने से पहले लोगों के हाथों पर चप्पलें रहती होंगी। ऐसी लाइफ, क्योंकि मिस्र एक छोटा राज्य नहीं था, मिस्र बहुत बड़ा राज्य था, मिस्र बहुत बड़ा एक साम्राज्य था, दुनिया का आप कह सकते हो कि सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक। उसका आने वाला राजा, आप जानते हैं उसकी आओ भगत कैसे होती होगी। लेकिन परमेश्वर ये चाहता था कि अब वो प्राइस को पे करे उस अभिषेक के लिए जो परमेश्वर उसको देना चाहता है। उसके लिए उसने एक चरवाहे की जिंदगी जी। चरवाहे की जिंदगी सबसे मुश्किल होती थी। चरवाहे ऐसे लोग थे जिनके प्रति मिस्रियों के दिल में हमेशा से नफरत पैदा की जाती थी। आप जानते, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म के प्रति, किसी लोगों के प्रति खास तौर से नफरत भरने का काम करते हैं। वो काम मिस्री लोगों की लाइफ में होता था कि वो चरवाहों से अत्यधिक नफरत करते थे, चरवाहों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे।
और परमेश्वर ने उसे चरवाही का काम दिया। और चरवाही का काम ऐसा था कि आपको दिन रात जागना पड़ेगा। आपको रात को किसी भी पहर में अगर जानवरों पे अटैक हुआ, आपको उठना पड़ेगा। आपको रात दिन चरगाहों में रहना पड़ेगा, बारिश में रहना पड़ेगा, औंस में रहना पड़ेगा। और वो 80 साल परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया। 80 सालों में उस 40 साल के पहला ट्रेनिंग और 40 साल के बाद की ट्रेनिंग, और 40 साल में परमेश्वर ने उसको उस मसीह के लिए तैयार करके उसके बाद उसे यूज किया। लेकिन वो 40 साल जिसमें हर एक विश्वासी रहने के लिए तैयार नहीं। बाइबल ऐसा कहती, बाइबल कहती जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर चढ़ाए गए तो परमेश्वर ने अपने चेलों को बोला, अब तुम मेरी प्रतिज्ञा की बाट जोहना, अब तुम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का इंतजार करना, पवित्र आत्मा की भरपूरी उस अभिषेक का इंतजार करना जो पिता ने तुम्हारे साथ वायदा किया कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। और बाइबल कहती कि वो 120 लोग इंतजार कर रहे थे, पेंटिकोस्ट के दिन भी प्रार्थना कर रहे थे, बाहर त्योहार मनाने के लिए नहीं गए। और बाइबल ऐसा कहती है, अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें, वो समय एक डिप्रेस्ड टाइम था, डिप्रेशन से भरा हुआ। वाई? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को मार दिया गया। पॉलिटिकल प्रेशर इतना था राजा के ऊपर, किनका? महायाजक का, वोट बैंक, पॉलिटिकल प्रेशर, यीशु मसीह को मार दिया। अब कुछ लोग राजा के बहुत खिलाफ थे, कुछ लोग महायाजकों के बहुत खिलाफ थे। फूट पूरी बढ़ चुकी थी, पड़ चुकी थी। यीशु मसीह की मुर्दा देह जी उठ चुकी थी। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि यीशु मसीह कहां गए। कोई बोलता था उनकी लाश को चुरा लिया, पर लोग बोलते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, वो पत्थर इतना बड़ा था कि उसको हटा नहीं सकता था। उस पत्थर को हटाने के लिए भीड़ आनी चाहिए थी। लेकिन ये बोल रहा है कि एक स्वर्गदूत आया और पत्थर को हटा दिया, एक बंदा उसे हटा नहीं सकता। अब इतनी फूट पड़ चुकी थी महायाजकों में, बड़े अधिकारियों में, राजा में, कि उसकी लाश कहां है, उसकी लाश कहां है। एक ट्रबल, एक डिप्रेशन का टाइम था। और अब क्या होने वाला था आपको मालूम? अब नेक्स्ट बारी जो थी वो चेलों की थी। अब नेक्स्ट खून जिनका होना था वो चेलों का होना था। आप जानते हैं उस टाइम इतना डर का माहौल था, क्योंकि वो इंतजार ये कर रहे थे कि कुछ फूट कम हो, कि महायाजक, उसके लोगों में फूट है, महायाजक और राजा में फूट है। सब बोल रहे हैं तुमने लाश चुराई, तुमने पंगे लिए, तुमने ऐसा किया, अब मेरी कुर्सी पे बात आ चुकी है, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है। सब गवर्नर, सब चीजें, सब मैस हो चुकी थी। अब नेक्स्ट जो बारी थी वो चेलों की थी। उनको लोग मारना चाहते थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि अब थोड़ी गहमा गहमी थोड़ी कम हो जाए, थोड़ा काम यीशु मसीह का जो काम है वो ठंडा पड़ जाए, थोड़ी इसकी चीज ठंडी पड़ जाए, तब इन चेलों को पकड़ेंगे, मार देंगे, और यीशु मसीह का जो नाम और उसकी जो टीचिंग है वो हम मिटा देंगे, उसे फिनिश कर देंगे। ये महायाजक भी चाहते थे और ये दूसरे लोग भी चाहते थे, क्योंकि सारा जो वोट बैंक था वो महायाजकों के पास था। और इसीलिए उस वोट बैंक के कारण राजा को उनकी बात माननी पड़ती थी कि ये लोग, डेमोक्रेसी चाहे ना हो उस समय, लेकिन प्रजा खुश रहे और ये हमें ट्रबल ना दे, ट्रबल मेकर्स ना बन जाएं। अब यीशु मसीह ने तो ये कहा है कि भाई तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ोगे, और यरूशलेम का मतलब था उस टाइम की मौत का घर, कि डिप्रेशन, हर जगह सोल्जर्स लगे हुए हैं, फुल सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी, चेलों को ढूंढ रहे हैं। पर यीशु मसीह ने कहा तुम यरूशलेम को मत छोड़ना। आपको लगता है अभिषेक आसान है? 3 दिन रात के रोजे रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, अभिषेक आ जाएगा? जिस व्यक्ति ने मसीह में आके रिस्क नहीं लिया, परमेश्वर ने उसको कभी अभिषेक से नहीं भरा। आज लोग डरते हैं, लेकिन याद रखो, चेले उस 120 उस ऊपरी कोठरी में रह के प्रेयर की उन्होंने, जबकि वो टाइम मोस्ट डिप्रेस्ड, और ऐसा टाइम था कि चेलों को मालूम था किसी भी टाइम उनका टाइम आ सकता है। जैसे ही यीशु मसीह की बात ठंडी पड़ेगी, लोग हमें पकड़ेंगे। पर बाइबल कहती रिस्क लिया और उन्होंने परमेश्वर का अभिषेक पाया। मूसा ने रिस्क लिया और अपना घराना छोड़ के 40 साल उस
परदेसी होके 80 साल का होकर वापस आया, लेकिन वो अभिषेक से भरा हुआ था। पर क्या आप जानते क्या प्राइस मूल्य परमेश्वर ने लिया? आज हर बंदा अभिषेक में रहना चाहता है, पर व्यभिचार को छोड़ना नहीं चाहता, अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना नहीं चाहता, अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ना नहीं चाहता, अपने नशों को छोड़ना नहीं चाहता। जिस चीज के आप एडिक्टेड हैं, वो वीडियो गेम क्यों ना हो, परमेश्वर आपको छोड़ने के लिए बोल सकता है। बाइबल कहती मूसा राजकुमार होने के कारण भी मसीह के कारण निंदित होने को उसने और अच्छा समझा, मसीह के भंडार को त्याग दिया, सोने और चांदी के भरे हुए आप लगा लो गोदाम के गोदाम को उसने त्याग दिया, ताकि क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। ये अनॉइंटिंग जब चेलों के ऊपर उतरी, अब वो दलेर हो चुके थे। आप जानते हैं कई लोग, चाहे वो क्रिश्चियन सर्विस में जिस डिपार्टमेंट में भी हों, आप जानते हैं क्यों वो खुदा की मन मर्जी का काम नहीं कर पाते? क्योंकि उनके ऊपर अभिषेक की कमी। क्यों वो डरपोक रहते हैं? क्योंकि उनके ऊपर अभिषेक की कमी। क्योंकि अभिषेक तो गवा चुके हैं ब्लू फिल्म में देख देख कर। अब अभिषेक है नहीं तो कहीं ना कहीं तो वो दिखेगा। अब तो वो दिखेगा क्योंकि अभिषेक तो है नहीं। अगर अभिषेक नहीं तो आप दलेर नहीं। अभिषेक जब चेलों पे उतरा तो बाइबल कहती वो बीच में जाके परमेश्वर के घर के, उसके भवन के, मंदिर के, उसके चर्च के प्रीच करने लगे और किसी से नहीं डरे। उनको धमकाया गया कि चुप करो। कहते अब हम चुप नहीं करेंगे। कैसे हो सकता है कि हम मसीह की बात को छोड़कर एक इंसान की बात को सुने? अभिषेक आपको बचाता है, आपको कवर करता है। एक पास्टर परमेश्वर के दास के पास गया, सबमिट हो गया और खुदावंद ने उसे यूज करना शुरू किया, इस्तेमाल करना, बढ़ाना शुरू किया। आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और एक दिन उसका मन फूल गया और उसने उसको छोड़ दिया। 1 महीने बाद उसके अटैक हुआ और उसने उस बंदों से पूछा कि तुम पहले क्यों नहीं आए? कहते जब भी हम तुझ पे अटैक करना चाहते थे, हमें कोई चीज रोकती थी, लेकिन अब 1 महीने से हमें ऐसा लग रहा है कि हम क्यों रुके रहे। कवरिंग, एसोसिएशन, संगति अभिषिक्त लोगों के साथ। बाइबल कहती जब पतरस और यूहन्ना ने लंगड़ा चलाया तो लोग बोले ये मछुआरा नहीं है। अगर आज आप कोई सामर्थ्य काम को ये चाय वाला नहीं है, ये तो रिक्शे वाला नहीं है, ये ऑटो वाला नहीं है। पर कैसे इतना बड़ा काम इसने कर दिया? तो लोग बोले अरे रुको, ये प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे। एसोसिएशन किन लोगों के साथ है आपकी? क्या आपकी संगति अभिषिक्त लोगों के साथ है? क्या आपकी संगति व्यभिचारियों के साथ है? चोरी करने वालों के साथ है? हालेलुया। प्रेरितों के काम उसकी 3 बाब को जब आप पढ़ते हैं, उसकी 1 आयत से लेके जब आप 10 आयत तक पढ़ते हैं, जिसमें परमेश्वर ने पतरस के द्वारा उस लंगड़े को चंगा किया और लोग हैरान थे कि ये लंगड़ा कैसे चंगा हो गया। तो 40 साल से हम देख रहे हैं, ये तो फेक नहीं हो सकता। और परमेश्वर ने इसे हील किया और इन्होंने प्रार्थना की और पतरस कह रहा है कि उस नाम के ऊपर, जिस नाम के ऊपर हम विश्वास करते हैं, उस नाम ने इसे अच्छा किया। और लोग बोल रहे हैं नहीं, ये परमेश्वर के साथ रहे। एसोसिएशन, आपकी संगति मायने रखती। मैं आपको कुछ वचन दूंगा जो आप पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसकी 22 अध्याय उसका 1 आयत। ये वचन मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं आपके लिए। दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। ये सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया और जितने संकट में पड़े थे, जितने ऋणी थे यानी कर्जाई थे, जितने उदास थे, वो सब उसके पास इकट्ठे हुए। वह उनका प्रधान हुआ और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। अब ये 400 पुरुष जो साथ हुए, कोई उदास था, कोई कर्जाई था, कोई संकट में था। और अगर आप जब वो दाऊद के साथ हुए तो दूसरा शमूएल यानी समय आप लगा लो कि कम से कम 30-35 साल बाद की बात है ये जो मैं आप पढ़ने जा रहा हूं। दूसरा शमूएल उसका 23 बाब उसकी 8 आयत में लिखा, दाऊद के शूरवीरों के नाम ये हैं, अर्थात तहक मोनी यशोशबेत जो सरदारों में मुख्य था,
वह ऐसनी अदीनों भी कहलाता था जिसने एक ही समय में 800 पुरुष मार डाले। और अगर आप आगे पढ़ते जाएं तो ये सब वो शूरवीर हैं जिन्होंने बड़े बड़े कार्य किए। 800 बंदा अगर भीड़ लगा दे तो आप उंगली भी हिलाने की कोशिश नहीं करेंगे। इनकी आप पूरी हिस्ट्री को पढ़ो। ये वो लोग थे जो कर्जाई थे, ये वो लोग थे जो संकट में थे, ये वो लोग थे जो उदास थे अपनी लाइफ में, बट एसोसिएशन, संगति अभिषिक्त जन की, और लिखा वह उनका प्रधान यानी वो उनका अगुआ हुआ, और परमेश्वर ने उस अगुए के कारण सब कुछ उनका छुड़ाया और उनको शूरवीर बनाया। अब वो पास्टर जिसको परमेश्वर ने ब्लेस किया, फिर उसने अपने अगुए से जाके माफी मांगी कि मैं अपनी तरक्की को, मैं अपनी अनॉइंटिंग को देखकर फूल उठा और भूल गया कि इसका सोर्स क्या था। इसका याद रखो, वो अनॉइंटिंग आपके लिए तभी काम करती है जिस टाइम तक आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो। जिस टाइम आप उस अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हो, ये आपकी लाइफ में काम करना बंद कर देती और परमेश्वर आपसे नाराज होता। ये अनॉइंटिंग बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह के जो ऊपर थी। जब उसकी फैमिली में वो गया तो बाइबल कहती, उन्होंने कहा ये तो इन्हां दा मुंडा नहीं, ये तो इन्हां दा फलाणियां दा मुंडा नहीं। लोग क्या इसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? क्या ये यही कारपेंटर का लड़का नहीं है? बाइबल कहती यीशु मसीह को आश्चर्य हुआ और वो बड़े कार्य उनके बीच में ना कर सका। और जहां उसकी अनॉइंटिंग की कद्र हुई कि मैं उसके पलड़ू को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, वहां यीशु मसीह का कपड़ा भी बड़ी बीमारियों को हील कर रहा था। बिकॉज अनॉइंटिंग कैन सी। मसा जानता है कहां उसकी इज्जत हो रही और वो वही कार्य करता है। मैंने लोगों को ब्लेस होते, उसके बाद नीचे आते, उसके बाद और नीचे आते और पाप में जाते, यहां तक अपना उद्धार गवाते देखा है जब उन्होंने इस अनॉइंटिंग की कदर नहीं की। क्योंकि ये अभिषेक जब आपकी लाइफ में काम करता है, आपको लगता है कि सब कुछ मेरी बुद्धि की वजह से हो रहा है, और जब ये कट आउट होता है आपको मालूम होता है कि नहीं, कुछ डिस्कनेक्ट हुआ है मेरी लाइफ में। और बाइबल कहती ये लोग राजा बन चुके थे। राजा के साथ मतलब छोटे राजा आप बोल लो या इनको बोलो कि स्ट्रॉन्ग एक मैन ऑफ गॉड बन चुके थे, स्ट्रॉन्ग वॉरियर, एक शूरवीर बन चुके थे इस अनॉइंटिंग की वजह से। और लिखा दाऊद उनका अगुआ, उनका बाप था, और बाइबल कहती वो उसकी अगुवाई से चलते थे। और दाऊद को अभिषेक का मालूम था। वो जानता था शाऊल का कत्ल नहीं करना, चाहे ये खुदावंद की आत्मा से बाहर है, लेकिन एक दिन ये खुदा का अभिषिक्त था। आप जानते अनॉइंटिंग के विषय में जो कॉन्शियस रहते हैं वही इस अनॉइंटिंग को हासिल करते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अभिषेक, आप जब चर्च में गए आपने प्रेयर की, हाँ आप चर्च में गए आपने प्रेयर की, आपके मैन ऑफ गॉड के साथ आप मिले, आप प्रार्थना में बैठे, होली स्पिरिट ने आपको छुआ, आपने वर्ड पढ़ा, उससे भी मसा मिलता है। आप जब इस अनॉइंटिंग को आपने लिया, हाँ, और अगर अभी मैं हाथ धो लूं जाके तो ये कहां जाएगा? क्योंकि मैंने इसको सेफ नहीं किया, मैंने इसको सुरक्षित नहीं किया, मैंने इसे संभाला नहीं। यहां से मीटिंग अटेंड की, नीचे खड़े दोस्त ने आवाज मारनी, आ चलिए, और हम कहां पे हैं? किसी पार्टी में खड़े हैं। अभिषेक खत्म हो गया। वो कॉन्शियस नहीं कि जो ये बातें लोग कर रहे हैं, क्या मेरा इनके साथ बैठना बनता है? क्या इन ठट्ठों के साथ मेरा कोई लेना देना है? क्या इन जो बातें यहां चल रही हैं, क्या ये परमेश्वर के वचन के साथ मेल खाती? क्योंकि आज लोग प्राइस पे नहीं करना चाहते, वो दुनिया में भी रहना चाहते हैं, वो दुनिया के मजे भी लेना चाहते हैं और खुदाबंद में भी रहना चाहते हैं। ये पॉसिबल नहीं, फिजिकली पॉसिबल है। आप बाइबल भी पढ़ते जाओगे, चर्च भी जाओगे, प्रेयर भी करोगे, हो सकता है हीलिंग भी हो जाए, लेकिन आपको परमेश्वर का अभिषेक कभी नहीं मिलेगा। हीलिंग मिल सकती है, डिलीवरेंस मिल सकती है, आशीष मिल सकती है, क्योंकि ये पॉसिबल है। बाइबल कहती है वो अधर्मियों पर भी दया कर देता है, पर कहीं बाइबल में ये नहीं लिखा होगा वो अधर्मियों को भी अभिषेक देता है अपना।
उस अभिषेक को हासिल करने के लिए आपको सेपरेट लाइफ जीनी पड़ेगी, क्योंकि जो काम, जो परमेश्वर का बुलाहट, जो खुदावंद सोच के बैठा है आपकी लाइफ में, वो बिना अभिषेक के करना पॉसिबल नहीं। और अभिषेक के लिए आपको अलग तय में रहना पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं हमें किसी एसोसिएशन की जरूरत नहीं, घर बैठ के यीशु मसीह का नाम लो, वो सबसे झूठे हैं। विदाउट एसोसिएशन कहीं बाइबल में मसा नहीं आया। शाऊल कलीसिया के साथ था, बाइबल कहती जब तक उसे पवित्र आत्मा के द्वारा हाथ रख के अलग नहीं किया गया। चेले परमेश्वर के साथ थे, बाइबल कहती। तिमुथियुस पौलुस के साथ था, बाइबल कहती। शमूएल से मिलने के बाद शाऊल नबूवत करने लगा और लोग बोले इसका बाप कौन है? क्या शाऊल भी नबियों का है? बहुत से लोगों के बस की बात नहीं है इस मसीह में रहना, ये अनॉइंटिंग में रहना, ये बस की बात नहीं। एक इब्रियू शब्द हम फिर से पढ़ेंगे, 4886 वाला। मैं आपको बता दूं मसा है क्या। मसा यानी हिब्रियू में है मशा। मशा मतलब टू अनॉइंट, टू रब विद ऑयल, आल्सो टू पेंट। क्या आपने अपने घर में एक ही बार पेंट किया जब बनाया था, कि थोड़े थोड़े सालों में, महीनों बाद आप फिर से करते? वो पेंट गंदा हो जाता है, वो पेंट पोल्यूट हो जाता है, वो पेंट उसकी ताकत कम हो जाती, वो फूल जाता है, झड़ जाता है, पावरलेस हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, आप फिर करते हो। वैसे ही मसा है। आप एक बार आपने खुदावंद का अभिषेक लिया, हां, आपने मला, अब इसे संभाल के रखना है, इस पे गंदी चीजों को पड़ने नहीं देना, और वहां आपका टेस्ट होगा। अगर उस टेस्ट को आपने पास कर लिया, आप अगले अभिषेक के लिए तैयार हो। और जैसे जैसे रोज आप अपने आप को फिल करते जाओगे, आप अनॉइंटिंग में ग्रो होते जाओगे। और जैसे जैसे आप अनॉइंटिंग में ग्रो होते जाओगे, आप उस लेवल में ग्रो होते जाएंगे, उस ताकत में ग्रो होते जाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए सोची। हालेलुया। दाऊद 30 साल का था जब वो यहूदा का राजा बना, और 37.5 साल का जब इजराइल पे बना। खुदावंद ने उस मसीह का इंतजार किया कि उसकी लाइफ पर वो आए और वो डे बाय डे दाऊद को आगे बढ़ाए। आप इमेजिन करो, मूसा ने उस मसीह के लिए कितना बड़ा रिस्क लिया। लेकिन आज लोग रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं, आज लोग पाप छोड़ने के लिए तैयार नहीं, आज लोग एसोसिएशन में, संगति में, अधीनगी में रहने के लिए तैयार नहीं। कुछ लेवल की सक्सेस के बाद उन्हें लगता है कि हम बेस्ट हैं। बट डोंट वरी, टाइम सब कुछ दिखाता है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, तेरा मसा मुझे मिले, मेरी कमियों को दूर कर, तेरी अनॉइंटिंग मेरी जिंदगी के ऊपर कार्य करे। खुदावंद, मांगो अपने हाथों को उठा के। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। और याद रखो, अगर ये अनॉइंटिंग नहीं तो कुछ भी नहीं। इसके बारे में मैं लगातार आपसे बात करूंगा, और मैं आपको वायदा करता हूं आप सेम नहीं रहेंगे। यीशु, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये आत्मा मुझसे कह रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी पुश्तें बदल जाएंगी, पुश्तें, जनरेशंस। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपसे फिर मिलूंगा खुदावंद की हुजूरी में। सबको जय मसीह की।